हेलो मित्रों, आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट सैदपुर में आपका स्वागत अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन लेकर आए हैं। इन क्वेश्चनों में जो क्वेश्चन आपके हैं उसमें आपका पहला क्वेश्चन है, हाल ही में पुणे नगर निगम द्वारा घर से दूर रहने वाले लोगों को ट्रैक करने के लिए कौन सा ऐप डिज़ाइन किया गया है, जिसके 4 विकल्प हैं। पहला विकल्प है संयोग ऐप, दूसरा है संयम ऐप और तीसरा है सार्थक ऐप, चौथा है सारथी ऐप। तो इसमें जो हमारा दूसरा विकल्प है संयम ऐप वह सही है। तो संयम ऐप के बारे में जान लेते हैं। पुणे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने संयम ऐप नामक एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य प्रभावी ढंग से घर संगरोध नागरिकों को ट्रैक करना है और यह सुनिश्चित करना है कि वे वास्तव में घर में ही हैं। और आज का दूसरा क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टीसीएस किस देश में पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंक लॉन्च करेगी। इसके 4 विकल्प हैं। पहला इराक, दूसरा ईरान, तीसरा इंडोनेशिया और चौथा इजराइल। तो इसमें जो हमारा आज का चौथा विकल्प है वह सही है, इजराइल। तो हम आईटी कंपनी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है, जो इजराइल में अपना पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंक लॉन्च करेगी। अगला क्वेश्चन है, भारत की अग्रणी दोपहिया कंपनी ने हाल ही में यूनाइटेड किंगडम की 122 वर्षीय मोटरसाइकिल कंपनी नॉर्टन का अधिग्रहण किया है। इसके 4 विकल्प हैं। पहला हीरो, दूसरा बजाज, तीसरा महिंद्रा और चौथा टीवीएस। तो जो आपका चौथा विकल्प टीवीएस है वह सही है। तो हम लोग टीवीएस के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। टीवीएस भारत की दोपहिया अग्रणी कंपनी है, जिसकी स्थापना 1978 में हुई है तथा इसका मुख्यालय चेन्नई, तमिलनाडु में है। और इस कंपनी में यह कंपनी जो है लगभग 60 से अधिक देशों में अपनी वाहन को निर्यात करती है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने 3 वर्षों के लिए किस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में कामकोडी को पुनः नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। पहला है सिटी यूनियन बैंक, दूसरा है फेडरल बैंक, तीसरा है धनलक्ष्मी बैंक और चौथा है करुण व्यास बैंक। तो इसमें जो हमारा पहला विकल्प है सिटी यूनियन बैंक वह सही है। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने एम कामरेड्डी को सिटी यूनियन बैंक का एमडी और सीईओ 1 मई से 3 वर्ष के लिए नियुक्त किया है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रख्यात रंगमंच निदेशक, अभिनेत्री और कार्यकर्ता उषा गांगुली का हाल ही में निधन हो गया है। उन्हें किस वर्ष में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिसमें पहला विकल्प है 1992, दूसरा है 1996, तीसरा है 1998 और चौथा है 2002। तो जो तीसरा विकल्प है 1998 वह सही है। अब हम लोग थोड़ा उषा गांगुली के बारे में जान लेते हैं। उषा गांगुली एक भारतीय अभिनेत्री एवं समाज सेवी थी, जिनका जन्म सन 1945 ईस्वी कानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था और इन्हें सन 1998 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया तथा इनकी मृत्यु 23 अप्रैल 2020 को अर्थात 75 वर्ष की आयु में हो गई।
हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में पतनमतिट्टा जिले में के प्रशासन ने कोविड-19 के लक्षणों की तेज़ी से जांच करने के लिए तिरंगा नामक एक वाहन लॉन्च किया है। यह किस राज्य में स्थित है? इसमें 4 विकल्प हैं। पहला विकल्प है कर्नाटक, दूसरा है तमिलनाडु, तीसरा है आंध्र प्रदेश और चौथा है केरल। तो चौथा विकल्प जो है केरल सही है। केरल में पतनमतिट्टा जिले के प्रशासन ने कोविड-19 के लक्षणों की तेज़ी से जांच के लिए तिरंगा नामक एक वाहन लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने IMF से 1.4 बिलियन का आपातकालीन ऋण प्राप्त किया है, जिससे उन्हें कोरोना वायरस महामारी से लड़ने और अपने विदेशी मुद्रा भंडारों को बनाने में मदद मिलेगी? इसके 4 विकल्प हैं। पहला पाकिस्तान, दूसरा बांग्लादेश और तीसरा USA, चौथा इटली। तो जो इसमें पहला विकल्प है पाकिस्तान, वह सही है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने पाकिस्तान को $1.4 बिलियन आपातकालीन ऋण दिया है, ताकि उसे कोरोना वायरस से लड़ने और विदेशी मुद्रा भंडार में मदद मिल सके। आज का अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने विश्व पुस्तक दिवस के अवसर पर सोशल मीडिया पर कौन सा अभियान शुरू किया है? इसके 4 विकल्प हैं। पहला है #MyBookMyFuture, दूसरा है #MyBookMyPride, तीसरा है #MyBookMyFriend, चौथा है #MyBookMyKnowledge। तो इसमें आपका जो तीसरा विकल्प है #MyBookMyFriend, यह सही है। विश्व पुस्तक दिवस 23 अप्रैल 2020 को मनाया गया है। सर्वप्रथम यूनेस्को ने 23 अप्रैल 1995 को इसकी शुरुआत की थी। 23 अप्रैल 2020 को ही हमारे देश के केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने #MyBookMyFriend नामक एक अभियान शुरू किया है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो कृपया लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें।